Bismillahirrahmanirrahim and welcome. Dear friend student, today I am going to teach you part of speech. Part of speech इंग्लिश के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं। If you want to learn English, then don't forget to subscribe my channel and share it with your friends because मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। मैं ये तीसरा लेक्चर है यूट्यूब पर, so I don't have more subscribe, so I need little bit your help. So let's talk about part of speech. होता क्या है? जब भी हम बात करते हैं तो हम different kind of word यूज करते हैं. For instance, now if I'm talking in English or in any language, so basically we are talking about English. So whenever we talk in English, so we use different kind of words. Actually, this different kind of words are, if I give you example, I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूँ। So यहाँ पर हमने बहुत से पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किया है। एक तो मैंने यूज़ किया आई, फॉर इंस्टेंस ये एक नाउन है, तो जो है ये प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच का जो है एक पार्ट है। सो बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ स्पीच, और यू कैन से when we categorize the words based on their function, so that word, this is part of speech. So the first we have add part of speech. For instance, we have add part of speech. So आज हम ये add part of speech जो है आज हम ये सीखेंगे। So the first one is noun. इतना मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है। So first ओके, सो एज आई टोल्ड यू वी हैव एट पार्ट ऑफ स्पीच। जो पहला है वो है नाउन, फिर प्रोनाउन, इस तरह हम एक एक सीखेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखा है कि नाउन होता क्या है। सो बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन क्या है? ये किसी शख्स, जगह, चीज़ का नाम है। जब भी आपको किसी चीज़ का नाम मिले तो वो नाउन ही कहलाता है, चाहे वो पर्सन हो, थिंग्स हो, आइटम, प्रोडक्ट हो या प्लेस हो, कोई जगह हो, तो उसको हम नाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल फॉर यू सम टेबल, अरसलान, अरसलान, लाहौर। ये क्या है? ये नाम है। सो नेम क्या है? बेसिकली नाउन है। फॉर इंस्टेंस, प्लेस लाहौर, पर्सन अरसलान, टेबल, थिंग्स। सो बेसिकली नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। जब भी किसी चीज़ का आपको नाम मिले तो वो नाउन ही कहलाता है। नाउ देयर आर मेनी टाइप ऑफ नाउन्स। आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट टाइप वी डिस्कस टाइप ऑफ नाउन्स। सो दैट्स व्हाट अबाउट नाउन। नाउ बहुत ईजी टॉपिक है तो नाउन। नाउ वी हैव प्रोनाउन। प्रोनाउन ही बहुत ईजी है, वेरी ईजी। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन is the word used instead of noun. Pronoun is the word used instead of noun. जब भी नाउन की जगह कोई वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, have example for you. Ali goes to school. He is very smart boy. अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। नाउ देन वी से ही इज वेरी स्मार्ट बॉय। अगर हम फिर कहते कि अली इज वेरी स्मार्ट बॉय तो ये अननेचुरल है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउन यूज करते हैं। आर यू कैन से प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर द रिपीटिशन ऑफ नाउन। जब हम जो नाउन का जो रिपीटिशन हम अवॉइड करते हो, किसकी वजह से करते हो? हम प्रोनाउन की वजह से करते हैं। सो प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बजाय जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोनाउन होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज वर्ब, एडवर्ब, and further we discuss. Okay, now we are going to discuss verb. What is verb? So I have definition for you. Verb is a word used to express or to show an action or state. Verb बेसिकली होता क्या है? ये भी एक वर्ड है जो शो करता है, बताता है काम या सिचुएशन, यानी हालत बताता है सेंटेंस के अंदर।
या यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब टेल्स अबाउट सब्जेक्ट दैट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग। या सब वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है काम या हालात शो करता है सेंटेंस के अंदर, या हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या करता है। सो दैट्स व्हाट बेसिकली इज अ वर्ब। फॉर इंस्टेंस I have example for you. They प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस के अंदर देखे तो प्ले क्या है, ये वर्ब है। ये वर्ब क्यों है, ये एक तो एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब है। ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब हम डिस्कस करेंगे। एक्शन वर्ब है, इन्होंने काम बताया है। और दूसरा ये हमें किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्रिकेट खेलता है। सो बेसिकली दिस इज अ वर्ब। नाउ यहाँ पर हमने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, एक हमने इस्तेमाल किया स्टेट और दूसरे हमने इस्तेमाल किया एक्शन। वर्ब क्या है, या तो ये शो करेगा, एक्शन शो करेगा, या तो स्टेट शो करेगा। अब ये एक्शन क्या मतलब है, एक्शन का क्या मतलब है और स्टेटेड क्या मतलब है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ वर्ब्स। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्शन लिखता हूँ पहला। एक्शन का मतलब होता है काम जो सेंटेंस के अंदर शो करता है वर्क। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं आपको लिखा है दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पर क्या होता है, काम होता है, तो इसलिए इसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। दूसरा है स्टेट। यू कैन सी स्टेट मतलब फीलिंग बताता है, फीलिंग बताता है, इमोशन बताता है। लाइक हाउ, एग्जाम्पल फॉर यू, शी इज वेरी। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए कोई काम नहीं हो रहा, क्या है, सिर्फ स्टेट बताता है, यानी फीलिंग है, ये एक इमोशन है। फीलिंग क्या है, एक स्टेट, ये एक स्टेट है क्योंकि ये फीलिंग है, इमोशन है। सो देयरफॉर हैप्पी इज अ स्टेट वर्ब। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एडवर्ब, एडजेक्टिव हम ये डिस्कस करेंगे। सो ओके फ्रेंड, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज एडजेक्टिव। मेनी पीपल प्रोनाउंस दिस इज एडजेक्टिव, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है लेकिन ये साइलेंट है, एडजेक्टिव। So basically what is adjective? Adjective is a word used to describe or modifies a noun or pronoun. Adjective एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है, यानी प्रोनाउन या नाउन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में कुछ मालूमात देता है। सो दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको बताता है नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में, नंबर के बारे में या क्वांटिटी के बारे में। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेक्टिव हैव। सो हम उसको डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। जस्ट आप ये सीखे कि एडजेक्टिव होता क्या है। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा है, ही इज़ वेरी ब्रेव, ही इज़ वेरी ब्रेव, और यू कैन से ही इज़ वेरी ब्रेव बॉय, इज़ वेरी ब्रेव बॉय। इन दिस सेंटेंस ये ब्रेव क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया, मॉडिफाई किया। वो बताता है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है, वो ब्रेव बॉय है। So this is adjective. Now what is adverb? We will discuss it. Okay, so friends, now we are going to discuss adverb. Okay, friends, now we are going to discuss adverb. So basically, what is adverb? Adverb is a word used to describe or modifies a verb or adjective. एडवर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है, यानी एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है, किसको, वर्ब को या एडजेक्टिव को। किस तरह, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली, वो तेजी से दौड़ता है। अब जो क्विकली है ये क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि इसने किसको मॉडिफाई किया, वर्ब को मॉडिफाई किया। ये क्या है, रन्स क्या है, रन्स क्या है, ये एक वर्ब है। और क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है क्योंकि किसको मॉडिफाई किया,
उनको मॉडिफाई किया, यानी वर्ब को मॉडिफाई किया। किसने मॉडिफाई किया? एडवर्ब ने, यानी ये क्विकली क्या है? ये एक एडवर्ब है। सेकंड एग्जांपल फॉर यू, आई मीन फॉर एडजेक्टिव। फॉर इंस्टेंस, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी इज वेरी शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये जो ब्यूटीफुल है ये क्या है? ये तो एडजेक्टिव है। ये वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाई किया? ब्यूटीफुल को मॉडिफाई किया। और ब्यूटीफुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। किसने मॉडिफाई किया? वेरी ने। और वेरी क्या है? ये एक एडवर्ब है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा। सो के फ्रेंड, आई डिस्कस व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के जो 4 टाइप है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अभी भी 4 टॉपिक्स इसके अंदर बाकी है। अगर हम उसको इस लेक्चर के में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज का जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगला जो टॉपिक है, पहले हम प्रीपोजिशन सीखेंगे, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन टॉपिक है। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर फ्रेंड्स आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। आपकी एक कमेंट, लाइक और आपकी सब्सक्राइब मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।